everyone and welcome to Dune Officers Academy. Today we are continuing the topic adverbs. अभी तक हम classification of adverbs पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़े थे कौन कौन से different types के आपके adverbs होते हैं. Today we will be doing certain rules that is related to this topic. लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी that we Dune Officers Academy is starting their offline batches from every Monday. हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट होगा. क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए enroll yourself as soon as possible. एनरोलमेंट के लिए नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन. इस पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. फर्दर डिटेल्स आर गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So let's begin today's session, that is rules which are related to adverbs. Right? इससे पहले मैं आपको adverb बता चुकी हूँ that AD stands for what? Adjective. और आपका बाद में क्या है? Verb. Right? So आपके ऐसे कोई भी word जो आपको describe या modify कर ले, क्या adjective या फिर आपके verbs. Right? तो कुछ रूल हैं या फिर देयर आर सर्टेन यूजेस रिलेटेड टू एडवर्ब्स. और ये चीज आपको किस में हेल्प करेगी? कई बार आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली आपके स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन. आपके कई बार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं वेयर यू हैव टू चूज अ करेक्ट एडवर्ब. राइट? कई बार आपको क्या होता है, एक वर्ड का एडजेक्टिव दे रखा है और उसी वर्ड का आपका एडवर्ब भी दे रखा है. अनलेस यू नो द रूल्स, आप तब तक क्या करोगे, सही आंसर आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे. राइट? सो आपका पहला रूल ये बोलता है, सी दिस रूल इज रिलेटेड टू व्हाट इज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब. कि आपके एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आपके वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं. और हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि ये नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं. राइट? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा. आपके एडवर्ब्स जो है व्हाट डू? दे डिस्क्राइब और मॉडिफाई एडजेक्टिव. या तो वो एडजेक्टिव करेंगे या फिर वर्ब करेंगे. यही रूल जो है आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आल्सो. एडजेक्टिव हमने क्या बोला है, वो क्या डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं? नाउन को. क्लियर? अब एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए. शी एक्ट्स रिमार्केबली और हर एक्ट is remarkable. ठीक है? Now try to look at the difference between these two sentences. पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? She acts remarkably. है ना? पहला सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है? She acts remarkably. दूसरा क्या बोल रहा है? Her act is remarkable. Clear? अब डिफरेंस क्या है इसमें? Now the word remarkable here, ये किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है? The act. ठीक है? उसने जो भी परफॉर्मेंस दिया, जो भी एक्ट किया उसने, उसके लिए यूज किया जा रहा है. तो ये क्या कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. तो रिमार्केबल यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है ना? सिमिलरली इफ यू विल लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, हर एक्ट इज रिमार्केबल. हर एक्ट इज रिमार्केबल. जो एक्ट्रेस है, द वन हु हैज परफॉर्म्ड, उसके बारे में बात की जा रही है कि भाई बहुत रिमार्केबल एक्ट था उसका. है ना? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे रिमार्केबल क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव है. क्लियर? तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को. एडवर्ब आपका किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब. कई बार एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर सकता है. क्लियर है? आई होप ये वाला रूल आप सबको क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 2. अब रूल नंबर 2 आपका क्या बोलता है कि मैं एक एग्जांपल देती हूं. never I will see her again. Another example, she is enough wise to take a decision. राइट? अब जरा दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए. पहले एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? नेवर आई विल सी हर अगेन. राइट? अब जब भी आपका क्या होता है कि पहले से पहले वाला एग्जाम्पल समझते हैं हम. जब भी आप एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, whenever you are using what, whenever you are using the adverb, ठीक है, राइट? और आपका सेंटेंस किससे बिगिन हो रहा है? एडवर्ब से, राइट? इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एडवर्ब,
आपका जो सेंटेंस है वो अगर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड बी फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब, राइट, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एडवर्ब होगा आपका इफ एनी सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एन एडवर्ब, राइट, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद आपका लिंकिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, एडवर्ब अगर आपका सेंटेंस जो है वो एडवर्ब से बिगिन हो रहा है तो उसके बाद यू विल यूज लिंकिंग वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, एंड देन आपका उसके बाद आता है सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के पहले आपका क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब। कब आएगा, जब आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ लुक एट द सेंटेंस हियर, नेवर, नेवर क्या है, इट इज एन एडवर्ब। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एडवर्ब के आपके बाद लिंकिंग वर्ब आना चाहिए। अब आई हेयर इज व्हाट, इट इज अ सब्जेक्ट, है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया, तो हम क्या बोल रहे हैं, एडवर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के बाद क्या आ रखा है, सब्जेक्ट आ रखा है। तो आप, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट देन, नेवर विल आई सी हर अगेन। ठीक है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, नेवर विल आई सी हर अगेन। क्यों, व्हेन एनी सेंटेंस बिगिंस विद एन एडवर्ब, उसके बाद आना चाहिए आपका लिंकिंग वर्ब, उसके बाद आना चाहिए आपका सब्जेक्ट। आई होप ये वाला रूल क्लियर है। एक और एग्जांपल से यही रूल समझते हैं। हार्डली शी डज her work। अब आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हार्डली शी डज हर वर्क, है ना, मुश्किल से कभी वो अपना काम करती है। हार्डली क्या है यहाँ पे, इट इज अ एडवर्ब, है ना, हार्डली इज अ एडवर्ब, इट इज अ एडवर्ब। ठीक है, सेंटेंस क्या हुआ, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हुआ तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, लिंकिंग वर्ब आना चाहिए था। लिंकिंग वर्ब तो यहाँ पे क्या है, बाद में आ रखा है। तो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, हार्डली डज शी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर गलत है, राइट, एडवर्ब होगा, उसके बाद लिंकिंग वर्ब होगा, एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हो कि सब्जेक्ट से पहले लिंकिंग वर्ब होगा अगर क्या है, आपका सेंटेंस जो है वो आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, आपके कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, राइट, जैसे आपका वेरी हो गया या मच हो गया, इनका यूज समझना भी जरूरी है। वेरी और एक मच, ठीक है, वेरी मैं कब इस्तेमाल करूंगी, या तो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए इस्तेमाल करूंगी इसको, इधर आई विल यूज इट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर एडजेक्टिव के साथ, या फिर आपके वर्ब के साथ। ठीक है, लेकिन जब हम मच की बात करते हैं, मच आप किसके साथ यूज करते हो, यू यूज इट विद कंपैरेटिव डिग्री। किसके साथ यूज करोगे आप, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, राइट, और किसके साथ आप मच का इस्तेमाल करोगे, पास्ट पार्टिसिपल। एक और चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, वर्ब, या फिर आपके क्या हो गए, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, इट इज अ मच इंटरेस्टिंग बुक। एग्जाम्पल आपका क्या है, इट इज अ मच इंटरेस्टिंग बुक। रूल क्या बोलता है, जब आप वेरी या मच का एडवर्ब यूज, आप जब वेरी या फिर आपके मच एडवर्ब यूज कर रहे हो, तो मच आप किसके साथ यूज करते हो, या तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ या फिर पास्ट पार्टिसिपल के साथ। और आपका वेरी कब इस्तेमाल करोगे, इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर वो क्या है, एडजेक्टिव है या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की,
But if you will look at this sentence, it is a much interesting book. Much interesting book. तो क्या यहाँ पे much आना चाहिए? Right? इस रूल के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे much आना चाहिए? नहीं. क्या होगा? It is a very interesting book. है ना? It is a very interesting book. Clear है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. She is very wiser than her brother. अब आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? शी इज वेरी वाइसर देन हर ब्रदर. रूल में हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, और हम कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब दो के बीच में कंपैरिजन है. हियर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ गर्ल एंड हर ब्रदर, है ना? तो आपका क्या है? वाइसर के साथ क्या होना चाहिए था? मच, है ना? तो आई होप वेरी और मच आप कहां पे इस्तेमाल करोगे ये आपको क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट रूल आपका क्या है? दिस इज फॉर द नेगेटिव एडवर्ब. ठीक है, ये वाला रूल आपके किसके लिए है? फॉर द नेगेटिव एडवर्ब के लिए. ठीक है. तो ये रूल क्या बोलता है? इफ यू आर यूजिंग नेगेटिव एडवर्ब, आप अगर नेगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इफ यू आर यूजिंग अ नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब के साथ आप कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हो विच आर नेगेटिव इन मीनिंग. राइट? वी डू नॉट यूज वर्ड्स दैट हैव नेगेटिव मीनिंग. ऐसे वर्ड जिनका मतलब ही क्या है? नेगेटिव आ रहा है. राइट? वो हम किसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे? नेगेटिव एडवर्ब के साथ. जैसे कि शी hardly visits nobody across the street. रूल क्या बोल रहा है? इफ यू आर यूजिंग नेगेटिव एडवर्ब. ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब आपके कौन कौन से हो गए? हार्डली हो गया, या फिर आपका शेल्डम हो गया, है ना? रेयरली हो गया. ये सब आपके क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है. क्लियर? तो जब मैं क्या बोल रही हूं कि अगर हम नेगेटिव एडवर्ब को यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग नेगेटिव एडवर्ब, हार्डली क्या है? इट इज अ नेगेटिव एडवर्ब. उसके साथ मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करूंगी विच हैव नेगेटिव मीनिंग. अब नोबडी का मतलब क्या है? इट इज अ नेगेटिव मीनिंग वर्ड, है ना? इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? नेगेटिव. तो मैं इसके साथ ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी. तो मैं क्या यूज करूंगी? She hardly visits anybody. तो मैं क्या यूज करने वाली? क्या यूज करना चाहिए मुझे? anybody. ठीक है, nobody की जगह मैं anybody का इस्तेमाल करूंगी. क्यों? क्योंकि रूल क्या बोलता है कि अगर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? नेगेटिव एडवर्ब का किसी सेंटेंस में अगर आप यूज कर रहे हो तो जो आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल मत यूज, ऐसे वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करोगे जिनका क्या है? नेगेटिव मीनिंग है. इतना समझ आया? राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. अब एक आपका वर्ड है इनफ. ठीक है, एक आपका वर्ड है इनफ. अब इनफ याद रखिएगा, और मैंने आपको जब व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट एडवर्ब्स, वहां पे भी एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं है एक वर्ड जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही हो सकता है. तो इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और जो आपका एडवर्ब भी है. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि इनफ जो है वो आपका एडजेक्टिव भी है और आपका एडवर्ब भी है. कैसे डिपेंड करेगा कि कब ये एडजेक्टिव है कब ये एडवर्ब है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी इज वाइस इनफ. ठीक है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, शी इज वाइस इनफ. राइट? अब देखो वाइस क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है ना? वाइस इज व्हाट? इट इज अ एडजेक्टिव हियर, है ना? मैं अब रूल आपका ये बोलता है जब आपका इनफ है, ठीक है,
इनफ जो है जब आपका किसके साथ यूज, जब आपका इनफ जो है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इनफ जो है व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब आपका क्या करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे भी तो यही कर रहा है कि ये इस वाइज जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना। तो इनफ जो है ना वो किसके, आपके एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, क्लियर। जब आपका इनफ जो है वो क्या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इनफ जो है वो क्या है आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो आप ये नहीं बोलोगे शी इज इनफ वाइज, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे शी इज इनफ वाइज, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि वाइस इज व्हाट, इट इज अ एडजेक्टिव है ना। वाइस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इनफ इसी को तो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इनफ एडवर्ब हुआ। तो पोजीशन याद रखना, जब इनफ जो है ना वो आपका एडजेक्टिव या वर्ब को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब या मॉडिफाई, तो वो उस एडजेक्टिव के क्या आएगा, बाद में आएगा। when enough works as an adverb तो it is placed after the adjective or the verb, ठीक है, बाद में आएगा वो। लेकिन जब enough आपका क्या कर रहा है, when it is working as an adjective, जैसे कि एक एग्जांपल, he has enough money he has enough money to spend। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, he has enough money to spend, है ना, यही तो बोल रहा है। अब बताओ इनफ यहाँ पे किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है, मनी को। और मनी क्या है आपका, ऐसी कोई भी चीज जिससे हम क्या करते हैं, चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट, जिससे हम क्या कर रहे हैं, चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ चीज ले रहे हैं, उसको हमने एक नाम दिया। और अगर वर्ड आ गया आपका नेम या नेम, है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, नाम है किसी चीज का, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, है ना। मनी क्या है यहाँ पे, इट इज अ नाउन है। तो इनफ यहाँ पे क्या कर रहा है, किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। और ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ही तो बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे पोजीशन देखो, क्या बोला है कि इनफ जो है जब एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे आप, जब आप इनफ क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो वो उस नाउन के पहले आएगा, ठीक है, तो उस नाउन के वो पहले आएगा। Therefore, in this sentence, enough, which is working as an adjective, is placed before noun. Money क्या है, नाउन है ना, किसी चीज का नाम है वो। तो फिर इनफ क्या है, इनफ उसी को तो, मनी को ही तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनफ यहाँ पे तो एडजेक्टिव है। तो जब आपका इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो फिर वो उस नाउन के पहले आएगा। जब इनफ आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वो उस एडजेक्टिव या वर्ब के बाद में आएगा, क्लियर है। एडवर्ब की तरह जब करेगा देन इट इज प्लेस्ड आफ्टर दैट एडजेक्टिव और वर्ब, जब वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। तो जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, अब देखो एडजेक्टिव है तो क्या होगा, वो किसको, आपको नाउन या फिर प्रोनाउन को ही तो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करेगा, तो उसके पहले आ रहा है वो। आई होप इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको क्लियर हुआ होगा ये वाली रूल। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, वी हैव लर्न सर्टेन रूल्स दैट इज रिलेटेड टू एडवर्ब्स। अब हम क्या करने वाले हैं, सर्टेन क्वेश्चंस। अभी जो हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं, जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसी के ऊपर क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एंड स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन कराए जाते हैं ना, इधर कीप अ नोटबुक विद यू, या फिर आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन, या फिर आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो वीडियो एटलीस्ट कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए एंड ट्राई टू आंसर योरसेल्फ, राइट। अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा अनलेस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे, राइट। और रूल्स ऐसे आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी या चौथी बार जब आप रूल्स एक बार याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब उस रूल से रिलेटेड कोई सेंटेंस में एरर होगी वो आप खुद फाइंड आउट कर लोगे, राइट। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शी टेक्स
generally her breakfast at 8 a.m. भाई सुबह के 8 बजे क्या करती है, वो जनरली अपना नाश्ता करती है। तो अब बताओ इसमें एरर कहाँ पे है? She takes generally her breakfast at 8 a.m. कहाँ पे एरर है? Pause the video or else simply note down the question or you can take a screenshot. Try to answer the question yourself. Right? कहाँ पे गलती है? She takes generally her breakfast at 8 a.m. क्या जनरली की पोजीशन सही है? इस एडवर्ब की पोजीशन सही है? कहाँ पे एरर है? शी जनरली टेक्स हर ब्रेकफास्ट। सेंटेंस का ऑर्डर गलत है ना, एडवर्ब आपका गलत जगह पे लगाया गया। शी जनरली टेक्स हर ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. राइट? आई होप आप एरर फाइंड आउट कर पाए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। राम only came here last Sunday. राम ओनली केम हियर लास्ट संडे। अब देखो जब आपने यहाँ पे एडवर्ब ओनली जो यूज किया है, राम ओनली केम हियर लास्ट संडे, पूरे स्टेटमेंट का ही आपका क्या है, मीनिंग बदल गया है। क्या आना चाहिए? राम केम हियर ओनली लास्ट संडे, है ना? राम केम हियर ओनली लास्ट संडे। केम क्या है? इट इज अ वर्ब, और एडवर्ब आपकी क्या करता है? डिस्क्राइब या मॉडिफाई किसको करता है? वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को, है ना? तो यहाँ पे क्या सही स्टेटमेंट होना चाहिए था? राम केम हियर ओनली लास्ट संडे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रमेश was too tired when he came here. Ramesh was too tired when he came here. एरर कहां पे है? एरर आपका 2 पे। रमेश वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है? रमेश वॉज वेरी टायर्ड वेन ही केम हियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता केम क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड। सीता केम क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड। सीता केम क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड। अब देखो यहां पे क्विकर, क्या इसमें कहीं भी सीता का किसी और से कंपैरिजन है? नहीं ना। तो सीता केम क्विकली, यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल करना था, राइट? तो सीता केम क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड। ऑलराइट? जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आप सही आंसर दे पाओ, ठीक है? पर एटलीस्ट एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग, ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड इनफ। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप सारे सेंटेंस के एरर भी जो है वो आप खुद स्पॉट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट वॉज मच कोल्ड लास्ट नाइट। इट वॉज मच कोल्ड लास्ट नाइट। एरर कहां पे आपका? क्या यहाँ पे मच का यूज होना चाहिए था? नहीं ना। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? इट वॉज वेरी कोल्ड लास्ट नाइट। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द water
of this tank is very cold. The water of this tank is very cold. The water of this tank is very cold. अच्छा, हमने very और much के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि आप very कब इस्तेमाल करते हो, किसके साथ इस्तेमाल करोगे, या तो एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर पॉजिटिव डिग्री के साथ, है ना? तो कहाँ पे एरर है? द वाटर ऑफ दिस टैंक इज वेरी कोल्ड। पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, द होल सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मच लिखा होता तब यहाँ पे गलती होती, लेकिन इस सेंटेंस में क्या दे रखा है? वेरी दे रखा है, सो दैट इज द करेक्ट यूज ऑफ द एडवर्ब वेरी। क्लियर? अच्छा, कभी आपको अगर सेंटेंस में एडवर्ब आइडेंटिफाई करने को आए तो क्या कर लोगे आप लोग? इफ आई से, एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, दे स्पोक लाउडली। अब आई एम अज्यूमिंग क्योंकि क्लासिफिकेशन रूल सब कुछ हो चुका है तो ये तो आप कर लोगे। दे स्पोक लाउडली, कहाँ पे एडवर्ब है? एडवर्ब है भी या नहीं है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में? दे स्पोक लाउडली। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ किस सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? दे इज अ सब्जेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? कोई होंगे ग्रुप में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पोक क्या है? इट इज अ एक्शन, और एक्शन वर्ड आपके क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। अब देखो लाउडली क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहे थे? जोर से बात कर रहे थे, है ना? तो स्पोक जो वर्ब है यहाँ पे, राइट, उसको कौन डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है? लाउडली। और जो वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है वो क्या होते हैं? एडवर्ब ही तो होते हैं। तो यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट में एडवर्ब कहाँ पे है? लाउडली ही तो है। वर्ब को ही तो वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। भाई बहुत जोर से बातें कर रहे थे वो, है ना? क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, आई एम हाईली impressed with her presentation. I am highly impressed with her presentation. एक और स्टेटमेंट यहीं पे, I will never give up. चलो इन दोनों स्टेटमेंट से ये बताओ कि एडवर्ब यहाँ पे कौन सा है? आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद हर प्रेजेंटेशन। भाई मैं उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, खुश हूँ, है ना? कहाँ पे एडवर्ब? कहाँ पे एडवर्ब? हाईली, है ना? यही तो है आपका इम्प्रेस्ड। ठीक है, आई विल नेवर गिव अप। अब ये तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कर ही लिया होगा आपने, है ना? आई विल नेवर गिव अप, नेवर, भाई कभी भी क्या है? हार नहीं मानूंगा, तो नेवर, राइट? नेवर इज द एडवर्ब हियर। आई होप आपको चीजें अब समझ आई होंगी, राइट? अगर एक बार आप, इफ यू विल गो थ्रू द वीडियो अगेन, कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ आई है वो आपको फिर एक बार आप ट्राई कीजिए कि पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ आएगी। बट इन केस फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी डाउट है या क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, राइट? थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Parul runs fastly than Nalini. Parul runs fastly than Nalini.
कहाँ पे एरर है? अब मुझे ये बताओ, जो हमने फास्टली एडवर्ब का इस्तेमाल किया है, क्या उसकी जरूरत थी? हम यहाँ पे दो नाउन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, और एडजेक्टिव के कौन से डिग्री यूज करेंगे हम? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे फास्टर आना चाहिए था ना फास्टली की जगह। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। We were very delighted to get the news. We were very delighted to get the news. कुछ एरर है इसमें? We were very delighted to get the news. कहीं एरर है स्टेटमेंट पे? इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर है या नहीं है? अब जब हम अगेन वेरी और मच का हम जब यूज हमने पढ़ा, रूल जो रिलेटेड था वेरी और मच से, उसमें वो क्या बोलता है कि अगर आप पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हो तो मच का यूज करोगे ना, वेरी का थोड़ी करोगे। तो यहाँ पे गलती क्या है? वी वर मच डिलाइटेड, है ना? ये जो भी रूल्स पढ़े ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, और ऐसे क्वेश्चन आपके RAMC वाले एग्जाम में आते ही हैं, राइट? आई होप अब आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं एडवर्ब से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। एक बार जो भी क्वेश्चंस हैं आप एक बार खुद वापस ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, है ना? इन केस आपसे सॉल्व नहीं होते यू कैन ऑलवेज रेफर टू द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एडवर्ब, है ना? उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिया और क्वेश्चंस भी कर लिए। जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी आप उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, राइट? उसी से आपके क्या होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस है जितने सॉल्व करोगे आप उतनी जल्दी आपके और उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। सो दिस वाज द सेशन फॉर द एडवर्ब. But before leaving, I would like to remind you that we are starting our offline batches from every Monday. हर मंडे एक फ्रेश बैच होगा जिसमें जो भी आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है, whether it is RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। एनरोलमेंट के लिए नंबर जो है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स, राइट? क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। Thank you everyone and have a good day to you all.